हेलो, नमस्ते, प्रणाम। तो आज का जो वीडियो बना रही हूँ मैं, तो इसलिए आप लोग लग रहा पता नहीं क्यों नहाने धोने का वीडियो बना रही हैं। तो जैसा कि आप लोग पहले भी यदि जुड़े हुए हैं तो आप लोग को पता है कि मेरे सास ससुर जी आए हुए हैं अभी। और मेरे ससुर जी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। मैंने इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी कि वो अपने हाथ से खाना तक नहीं खाते थे। चलना तो दूर की बात है, एकदम पकड़ पकड़ के उनको लेके कहीं भी बाथरूम टॉयलेट सबके लिए जाना पड़ता था। और दूध रोटी जैसे गूड़ के ना बिल्कुल मैश करके और गिलास में डाल के भी नहीं, कटोरी चम्मच से गिलास में डाल के, और किसी तरह वो अपने हाथ से भी नहीं पीते थे, हम लोग पिलाते थे। तो अब तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, अब अपने से पकड़ पकड़ के चल भी लेते हैं। और लेकिन स्नान वस्नान नहीं कर पाते हैं। बाथरूम जब भी जाते हैं, भले वो वॉशरूम के लिए जाएं, टॉयलेट के लिए जाएं, उनके साथ एक आदमी को जाना ज़रूरी पड़ता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता मुझे सिंक का नल खोलना है या मुझे टॉयलेट का फ्लश दबाना है। वो नहीं समझ पाते हैं। थोड़ा सा जब से तबीयत ख़राब हुई है ना, तो भूलने भी लगे हैं, बहुत ज़्यादा भूलने लगे हैं। तो आजकल ना मेरे सासू माँ की भी तबीयत ख़राब है, तो लेकिन जब उनकी तबीयत ठीक थी तो वो बहुत हेल्प कर देते थे। लेकिन अब चूँकि तबीयत ख़राब है, तो मेरे पति देव जी ऑफिस जाने से पहले मेरे ससुर जी को स्नान ध्यान करा के, और फिर मैं अपने हस्बैंड से ज़्यादा, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तब उनसे पहले मैं अपने ससुर जी को नाश्ता कराती हूँ, क्योंकि इनकी आदत है शुरू से, जब से मैं गौना होकर गई हूँ, कि मेरे ससुर जी को सबसे पहले नाश्ता करते हैं सुबह में, दोपहर का खाना भी सबसे पहले खाते हैं, और रात का जो डिनर होता है वो भी सबसे पहले वही खाते हैं, उसके बाद हम सब खाते हैं। तो ये सब दिन से, आपका शादी ब्याह हो, कोई भी फंक्शन हो, उनका टाइम पे होना चाहिए सब कुछ। ये मैं देखी हूँ, क्योंकि ये मेरी सासू माँ हमेशा कहती है कि नहीं, उनको समय पे दिया करो, आदत उससे बन गया है। तो अब वही मेरा कहना है कि अभी जो मेरे ससुर जी की जो हालत है, वो 91 ईयर्स के हैं, तो अपने से नहीं कुछ कर पाते हैं, तो कैसे अभी बेटा कर रहा है। तो हम ना कई बार कितने सारे लोगों को देखते हैं कि बहुत सारे पैसे होते हैं, लेकिन वो पैसे के लिए, पैसे देके किसी नर्स को या किसी को भी आप रख सकते हो। लेकिन ये जो आप जब खुद करते हो ना, तो इसकी जो होता है ना, जो प्रेम है, जो भावना है, जो सिक्योरिटी है, जो आपको लगता है कि नहीं, कि केयर है, केयरिंग है ना, वो कभी पैसा देके आप नहीं खरीद सकते हो। तो मेरे जैसे भी मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, तो सबका ही एज आएगा, अभी मेरे हस्बैंड का भी समय आएगा, तो ऐसे उनको भी ज़रूरत पड़ेगी, मेरे बच्चे का भी कभी समय आएगा तो उन्हें उसे भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये वीडियो बनाने का एक यही उद्देश्य है कि जी, ये समय ना सबके साथ एक वरना एक बार आना है। तो इसके लिए ना इस समय ना परिवार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और परिवार के साथ साथ उस प्रेम का, उस भावना का, कि हमारे लिए जब हमारा समय था, तो जैसे हम छोटे थे तो हमारे माँ बाप ने हमें रखा था, उसी तरह अब उनकी ज़रूरत हमें है, तो हमें उस चीज़ का पूरा ध्यान रखना